दोस्तों, आपने साइलेंस की पावर के बारे में तो कई बार सुना होगा। जो शब्द नहीं कर पाते वह काम एक चुप्पी कर जाती है। अच्छे से अच्छे आदमी भी साइलेंस के आगे मात खा जाता है। लेकिन जितना यह सुनने में आकर्षित लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। अक्सर हम चुप रहने को और शांत रहने को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यह दोनों अलग अलग है। भाग दौड़ वाली इस दुनिया में शांत रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आपको शांत रहना सीख गए, शांत रहने की असली कीमत जान गए, तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर हमें शांत रहने की शक्ति को जानना है और इसका इस्तेमाल करना है, तो यह कोई 1 या 2 दिन का अभ्यास नहीं है। यह पूरे जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इसे एक बार अपने जीवन में उतार लिया, तो आपके व्यक्तित्व में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल शांत रहने की ताकत के बारे में बताएगी, बल्कि इसे कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में भी बताएगी। अगर आप भी साइलेंट रहकर एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। अनाज की कोठी का मतलब जहां पर अनाज को संभाल कर रखा जाता है। इस अनाज की कोठी में काम के दौरान किसान की घड़ी कहीं खो गई। 30 साल पहले वो घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। वह किसान सारे काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा। कोठी का हर कोना छान मारा। उसने घड़ी ढूंढने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बहुत समय ढूंढने के बाद भी उसको घड़ी नहीं मिला। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे हैं। थके हुए किसान ने खेल रहे बच्चे को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी एक पुरानी घड़ी यहीं अनाज के गोदाम में कहीं खो गई है। आप मेरे से जो भी इस घड़ी को ढूंढेगा, उससे मैं एक अच्छा इनाम दूंगा। इनाम के लालच में सब बच्चे तुरंत मान गए। बच्चों ने अनाज की गोदाम में इधर उधर सब जगह ढूंढा, लेकिन अनाज के ढेरों में छोटी सी घड़ी ढूंढना थका देने वाला काम था। कुछ घंटों बाद जब बच्चे जाने लगे, तो किसान ने भी उम्मीद छोड़ दी और अपना अनाज का गोदाम बंद करने लगा। तभी एक बच्चा कहता है, अंकल, सब तो चले गए हैं, लेकिन मुझे कुछ देर और घड़ी ढूंढने दो। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम एक बार फिर से देख लो। किसान जब कुछ देर बाद वापस आया, तो बच्चे के हाथ में घड़ी थी। आश्चर्यचकित होकर किसान ने बच्चे से पूछा, तुम्हें इतने जल्दी घड़ी कैसे मिली? बच्चे ने कहा, जब सब जा चुके थे तब गोदाम में शांति थी। मैं धीरे धीरे अनाज की गोदाम में घूमकर टिक टिक की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। जैसे ही इस शांति में मुझे आवाज सुनाई दी, वैसे ही पता चल गया कि मुझे किस जगह ढूंढना है। किसान ने बहुत आनंदित होकर उस बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर उसे घर पर छोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी पावर ऑफ साइलेंस का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें हमें पहली सीख यह सीखने को मिलती है कि जब मन शांत हो तो हर बड़ी यानी चिंता खत्म हो जाती है और बुद्धि अपने आप काम करती है। शांत मन केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि तैयार भी है। शांत मन में इतनी गहराई छुपी होती है कि आपका ध्यान अपने आप ही सही चीज पर जाता है। आप जो भी काम करते हैं वह प्रतिक्रिया ना बनकर सही से होने लगता है। इसलिए जो लोग इस शांत मन की गहराइयों को छू लेता है, वो ताकतवर होता है और दयालु भी होता है। वो सक्रिय भी होता है और धैर्य भी होते हैं। शांत मन की एक और खासियत यह भी है कि यह बड़े प्रेम से रहता है। शांत मन का मतलब विचारहीनता नहीं। इस शांति में कभी विचार आते हैं और कभी थम जाते हैं। खास बात यह है कि हम शांत मन में विचारों से उलझते नहीं। बार बार आने वाले इस साधारण विचार भी भ्रम या चिंता में बदल जाते हैं और आपकी ध्यान शक्ति को कम कर देते हैं। बार बार आने वाले विचारों से बाहर निकलने के लिए एक बात समझ लीजिए, जो विचार आपको आते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कौन से विचार से आप बार बार उलझते हैं उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हमें जो भी विचार आते हैं उसके 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, इस समय आप किसी परिवेश में हो। नंबर 2, आपके अतीत का अनुभव कैसा है। नंबर 3,
इस समय आप किस स्थिति में हो, इन तीनों बातों पर निर्भर करता है कि आपको कैसे विचार आएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब भी हमको बुरे विचार परेशान करते हैं तो हमको लगता है कि हम कमजोर इंसान हैं और इस शिकायत से हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि आपको जो विचार आते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप जिंदगी भर के लिए एक शिकायत से मुक्त हो जाएंगे। जहाँ शिकायत नहीं वहाँ शक्ति है। चुनने का मतलब या तो विचारों को दूर से देखना है और या तो उसमें उलझ जाना है। शांत होने का मतलब है कि अपने जीवन से, अपने दिमाग से हर तरह से शांत होना। शांत रहना एक शक्तिशाली औजार है जो किसी भी इंसान में कई बेहतरीन चैलेंज ला सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।